हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कमेंट आया था कि ना प्रैक्टिकल के बारे में बताइए मैम। तो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन है ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि एक तो खुद का पेन लेके जाना साइन करने के लिए। सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन यही है। ऐसा नहीं हो कि अपन जाएं और अपन एग्जामिनर सर से बोले कि सर प्लीज़ आपका पेन दीजिए, तो ठीक है ना, तो ये अपना बैड इंप्रेशन होगा। देन फर्स्ट है कि अपना खुद का पेन लेके जाना है। देन सेकंड आता है कि अगर फाइल के अंदर जो आपको टॉपिक देते हैं ना आपके टीचर, उसको देखो अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और अगर डायग्राम वाला है, जैसे कि एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी के अंदर जैसे डायग्राम वाला है, या औषध द्रव्य के अंदर जैसे अपन पेड़ पौधे लेते हैं, अगर उसके ऊपर तुम उसकी फ़ोटो लगा सको तो बेस्ट होगा। और सेकंड है कि जो फर्स्ट पेपर होता है इंडेक्स का, एक वो अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन करना होता है उसको, कि भाई तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा रोल नंबर हो गया, तुम्हारी क्लास हो गई, तुम्हारा ईयर हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसके बारे में। और थर्ड आता है कि बुक की रीडिंग। देखो प्रैक्टिकल अपने थ्योरी एग्ज़ाम के बाद होते हैं आई थिंक, है ना, थ्योरी एग्ज़ाम के बाद होते हैं। तो थ्योरी के अंदर अपन पूरी बुक पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपन को पता होता है कि थ्योरी एग्ज़ाम है, तो थ्योरी एग्ज़ाम में अपन पूरी बुक पढ़ चुके होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर एक या दो बार तुम इसकी अच्छे से रीडिंग कर लो बुक की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जैसे कि एनाटॉमी हो गई, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर जैसे कि स्त्रोतस हो गए, ठीक है, अस्थि, उनकी संख्या, ठीक है, और एक पेशी की संख्या, ठीक है। और एनाटॉमी के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वात, पित्त और कफ, ठीक है, और प्रकृति, धातु, और ओज का चैप्टर। हाँ, और इसके अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर जो कला है, कला हो गई, हाँ, और जैसे कि आशय हो गए कि अपने 8 आशय होते हैं, तो इन सब की तो संख्या, ठीक है, और इन सब के कार्य फंक्शन जो होते हैं ना, इनकी तो नंबर भी कितने हैं, इनके अंदर के भेद, इनकी कार्य क्या क्या है, भाई अपने शरीर में इनका क्या यूज़ होता है, क्या चीज़ अनबैलेंस होने से क्या हो जाता है, क्या नहीं होता, ये अपन को नॉर्मल जो अपन को पता होता है ना, जो डेली यूज़ में अपने टीचर अपन को समझाते हैं, लेकिन अपन उसको ध्यान नहीं दे पाते, वो चीज़। देन सबसे मोस्ट है कि अपना फाइल जो अपनी बनी है, फाइल के अंदर क्या टॉपिक मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है। क्योंकि अपन को एक टॉपिक देते हैं ना, अपन उसके अंदर क्या करते हैं, घास काट देते हैं, 3 या 4 पेज भर देते हैं, तो वो गलत है। कम से कम आप 12 पेज या 15 पेज इतने की तो फाइल बनाओ, ठीक है ना। आप इसको बनाते हो, इसको अच्छे से पढ़ लो, कौन सा पेपर कब अपन को पूछ ले, या कब अपन को ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले, तो अपन को वो चीज़, तो अपना टॉपिक जो है फाइल के अंदर अपन को वो तो मोस्टली आना ही चाहिए। और अगर जैसे आप 2 जने या 3 जने साथ में जाते हो, और अगर आपको उसका पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है, तो आप बीच में वो भी बता सकते हो कि सर मैं आपको बता दूँ, या मैम जो भी है, तो आप वो भी आप बता सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है सबसे कि फाइल का टॉपिक बहुत अच्छे से याद कर लो, समझ लो उसको कि क्या है क्या नहीं। और थ्योरी एग्जाम में अपन पूरी बुक पढ़ते हैं, तो आई थिंक वो याद रहती है, रिमाइंड हो जाती है वापस उस टाइम। तो इतनी टेंशन या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रैक्टिकल में कैसे क्या होगा। और आपको वैसे भी टीचर लोग बता ही देते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा देख लेना। और औषध द्रव्य के अंदर पेड़ पौधों की बात आती है कि उनकी फली, अगर उनकी फली आती है पेड़ पौधों के अंदर, तो वो कैसी आती है, फल आते हैं तो वो कैसे होते हैं, ऋतुओं के अनुसार कैसे क्या कब क्या होता है, वो आपको, जैसे नॉर्मली एलोवेरा हो गया, वो अपने डेली यूज़ में आता है, ठीक है ना, स्किन सब में आता है। नीम हो गया, नीम का जो है वो पंचांग काम में आता है। पंचांग मतलब कि उसका सब कुछ ही काम में आता है, पत्ती, फूल, जड़, छाल, तो वो अपन सब ऐसे बता सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो अपन एक दूसरे में देख सकते हैं अपने। अगर जहाँ कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप पेड़ पौधे देख सकते हो। और बुक है तो बुक को आप अगर एक बार अगर आपने सही से पढ़ लिया, तो मैं 100% कह दूँ कि वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, और आपका प्रैक्टिकल जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए डरना नहीं, लोड नहीं लेना, और बस एक ही अपना खुद का पेन लेके जाना। सबसे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।